सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का और रोजगार विद यौवन यानी RWD हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये चैनल हमारा नहीं, ये चैनल आप ही का है, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको सब्सक्राइब कराएं। इस चैनल पर मैं आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, जो कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ कराऊंगा। जो आप पेड कोर्स में ख़रीदते हो ना, उतना तो हम यूट्यूब पे इसको ऐसे ही करा देंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित है, यानी कौन सी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन पेपर में ही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान किस भारत शासन अधिनियम का माना जाता है। तो भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा इसी अधिनियम से है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किस भारत शासन अधिनियम का माना जाता है, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? आप लोगों का आंसर होगा कि सर, भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का माना जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि ब्रिटेन से हमने द्विसदनीय व्यवस्था ली है, यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से। यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आपको पता है केंद्र में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र, अगर पूछा जाए कि भाई प्रशासनिक तंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। यानी प्रशासनिक तंत्र और द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद विधि के समक्ष समानता ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछता है कि विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन से। प्रशासनिक तंत्र ब्रिटेन से। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यानी प्रशासनिक तंत्र, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद हमने ब्रिटेन से और क्या लिया है? कलेक्टर का पद भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कलेक्टर के पद की स्थापना 1772 में की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो कलेक्टर का पद हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और जो हमारा कैग होता है यानी CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन से ली है। कहने का मतलब द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन, प्रशासनिक तंत्र ब्रिटेन, विधि के समक्ष समानता, यहाँ ध्यान रखना, ये विधि के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन से है। एक है विधि का समान संरक्षण, वो आपकी अमेरिका से है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि का शासन ब्रिटेन से, एकल नागरिकता
ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन से। केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ब्रिटेन से। कलेक्टर का पद, ब्रिटेन से। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक जैसी व्यवस्था भी ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भी कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ये सारी की सारी हमने कहाँ से लिया है? इन लोगों को ब्रिटेन से लिया है। यानी ये जितनी भी व्यवस्था है ये सभी की सभी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद नंबर 2 पर आपको क्या याद रखना है? अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्नशाली, है ना। तो ये जो हम भारत के लोग, ये जो वाक्य है हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से है? ये ब्रिटेन से है। और विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से है? ये आपकी अमेरिका से। बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। विधि का शासन अमेरिका से, विधि का शासन, विधि का शासन तो ब्रिटेन से, विधि का शासन कहाँ से है? ब्रिटेन से है। विधि का समान संरक्षण यानी विधि का समान संरक्षण कहाँ से है? अमेरिका से है। और विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से है? ये आपका ब्रिटेन से है। आर्टिकल जो हमारा 14 है ना, उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। एक विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से, और एक विधि का समान संरक्षण ये आपका अमेरिका से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से? अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। प्रस्तावना में जो हमारी लाइन है जहाँ से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, जहाँ से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया है? हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? हमने अमेरिका से लिए हैं। विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से है? अमेरिका से। अगर पूछे विधि का समान संरक्षण तो अमेरिका। विधि के समक्ष समानता तो आपका ब्रिटेन, या विधि का शासन तो आपका ब्रिटेन। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका से। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन का आधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को माना जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13, जो कि भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत अनुच्छेद है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड, एक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आप लोगों का आयरलैंड से लिया गया है। एक बात मैं आपको करंट के लिए बता दूं, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, लेकिन अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? एक तो लिया है नीति निदेशक तत्व, एक क्या लिया है? एक लिया है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, और एक क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया में हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भावना, प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठकें कहाँ से?
ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र व राज्य के बीच संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, केंद्र व राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठकें कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठकें कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद रूस से। रूस से क्या क्या लिया है? एक तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, कहाँ से? रूस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से? पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से? रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से? रूस से। एक बार और अच्छे से याद करा देता हूं। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से। उसके बाद जर्मनी। आपातकालीन उपबंध प्रावधान अर्थात आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या आपातकालीन उपबंध या प्रावधान, ये कहां से लिया है हमने? जर्मनी से लिया है। यानी आपातकालीन उपबंध या प्रावधान कहां से लिया है हम लोगों ने? जर्मनी से लिया है। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहां से? रूस से। आपातकालीन उपबंध प्रावधान कहां से? रूस से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना कहां से? आपका आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। उसके बाद फ्रांस से देखते हैं। गणतंत्र फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्ता के विचार कहां से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्ता के विचार कहां से लिए हैं? कहां से लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्ता के विचार कहां से लिए हैं? फ्रांस से। लेकिन अगर बात आए क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहां से? रूस से। लेकिन स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्ता ये कहां से है? फ्रांस से है। उसके बाद जापान। जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहां पर कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। विधि का समान संरक्षण कहां से है? विधि का समान संरक्षण कहां से है आप लोगों का? ये कमेंट में आप मेरे को बताना। और विधि का शासन कहां से है? ब्रिटेन से है। विधि के समक्ष समानता कहां से है? ब्रिटेन से है। और विधि का समान संरक्षण कहां से है? अमेरिका से है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से है? जापान से है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद कनाडा से देखते हैं। राज्यपाल का पद कनाडा। केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान होगा, केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान होगा कहां से? कनाडा से। केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान होगा कहां से? कनाडा से। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये कहां से है? कनाडा से है। राज्यपाल का पद कनाडा।
केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान होगा, कनाडा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, कनाडा। अवशिष्ट विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, ये भी कहाँ से है, कनाडा से है। तो जितने भी हमने अपने भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए हैं वो आप लोगों के कंप्लीट हुए। और ये जो पॉलिटी की जो क्लास आप लोगों की चलेगी, ये यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवे के लिए सफिशिएंट होगी। इससे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को नहीं मिल सकता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ये आप लोगों से मेरी एक विनती है। जय हिंद, जय भारत।